नमस्कार। हम देखते हैं हास्य रस और करुण रस का डिफिनेशन क्या होता है। जो है आपको 9th 10th 11th और 12th जो है चारों क्लास में काम दे सकता है। ये डिफिनेशन बहुत ही अति महत्वपूर्ण होता है। एग्ज़ाम में हमेशा आता है हास्य रस और करुण रस का डिफिनेशन, उदाहरण सहित आता है। चलिए हम समझते हैं कि हास्य रस और करुण रस की डिफिनेशन क्या होती है। किताब में आपको लिखा होगा कि हास्य रस का क्या है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से सहयोग करता है, तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ये डिफिनेशन बिल्कुल हमें नहीं देना है, किताबी जो डिफिनेशन है हमें नहीं देना है। हमें एकदम शुद्ध और सरल डिफिनेशन देना है और उदाहरण भी बहुत सटीक देना है जो हमें याद हो जाए। चलिए हम देखते हैं कि हास्य रस का डिफिनेशन क्या होता है। देखिए लिखा है, किसी व्यक्ति के रंग, रूप, आकार, वेशभूषा को देखकर मन में जो विक्षोभ उत्पन्न होता है वह हास्य रस कहलाता है। यानी मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के हम रंग को देखते हैं, यानी मान लीजिए कि बहुत ही काला व्यक्ति है, आपके सामने आ जाए, ठीक है, मान लीजिए कोई वेस्ट इंडीज़ से आ जाए तो उसको देखकर आप बहुत तेज़ी से हंसने लगेंगे। तो वो भाई जो हंसी है आपकी मन में जो उत्पन्न हो रही है वो विक्षोभ है, उसी हंसी को क्या कहते हैं, आपका हास्य रस कहते हैं। रंग कहने का मतलब मान लीजिए कि बहुत ही काला रंग, ठीक है। अब रूप की बात करें, भाई उसका कैसा रूप है, ठीक है। मान लीजिए कि नाक है, इसका निकला सिकला है, पचका ढच का है, ठीक है, हाथ बड़ा सड़ा है, ठीक है। तो भाई इसको देखकर मन में जो आपको क्या है, विक्षोभ यानी हंसी उत्पन्न हो रही है, ठीक है, वही आपका क्या है, हास्य रस है। अब जो है आकार, मान लीजिए कि आकार की बात किया गया है कि आकार को देखकर मान लीजिए कि कोई छोटा बड़ा, आकार करने का मतलब छोटा बड़ा, मान लीजिए कि बहुत नाटा व्यक्ति है कोई, यानी बहुत ही नाटा व्यक्ति है और कोई आपके सामने बहुत लंबा आ जाए तो आप उसको देखकर क्या है, हंसने लगेंगे। भाई बौना है, बौना देखते हैं सर्कस में, आप हंस लेते हैं। भाई आपके मन में जो हंसी उत्पन्न हो रही है यह विक्षोभ है और इसी विक्षोभ को क्या कहते हैं, आपका हास्य रस कहते हैं। वेशभूषा कहने का मतलब है कि उसकी बनावट, मान लीजिए कि उसकी बनावट मान लीजिए कि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति जो है वो अचानक क्या करता है, एक बोरा जो है ओढ़कर मान लीजिए आपके सामने आ गया, ठीक है, बोरा पहन कर आ गया, ठीक है, बोरा का गंजी बना लिया, बोरा का जो है पैंट बना लिया और उसको पहन कर आ गया। तो उसको देखकर आप क्या है, उसका वेशभूषा है, तो उसको देखकर आप हंसने लगेंगे। तो यही क्या है, जो हंसी है आपकी वही हास्य रस कहलाती है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, देखिए मान लीजिए कि एक उदाहरण है, बहुए सेवा सास की करती नहीं खराब, पैर दाबने की जगह गला रही हैं दाब। कहने का मतलब है कि आज के ज़माने में जो बहुए हैं वो क्या हैं, करती नहीं खराब, यानी सेवा जो है सास की क्या है, ख़राब सेवा सास की नहीं करती हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि आज का ज़माना ऐसा है कि बहुएं जो है बुड्ढों के अनुसार जो है क्या है, वो ख़राब करती हैं, उनके ख़राब करती हैं। यानी इसमें लिखा है कि बहुएं सेवा सास की करती नहीं खराब, उल्टा लिखा गया है। और फिर पैर दाबने की जगह गला रही हैं दाब, यानी पैर दाबना चाहिए लेकिन आजकल की जो बहुएं हैं वो क्या है, गला दाब रही हैं। तो वो ये भाई आपका डिफिनेशन हो गया। आप ये भी लिख सकते हैं, बहुए सेवा सास की करती नहीं खराब, पैर दाबने की जगह गला रही हैं दाब। और स्थायी भाव कहता है लिखने के लिए, तो स्थायी भाव आप लिख दीजिएगा हंसी, ठीक है, स्थायी भाव आप हंसी लिख सकते हैं। अब करुण रस की डिफिनेशन देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति की कोई ख़ास चीज़ खो जाए या उससे बिछड़ जाए, यानी किसी व्यक्ति की जब ख़ास चीज़ उससे बिछड़ जाए या खो जाए, उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दुख होता है, वही दुख जो है उसका क्या कहलाता है, करुण रस कहलाता है। जो दुख उत्पन्न होता है वही दुख उसका क्या कहलाता है, करुण रस कहलाता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। हमें जो है किताबी डिफिनेशन नहीं देना है, हम पिक्चर वाली डिफिनेशन देते हैं। ये मेरे दोस्त, यानी ऐ मेरे दोस्त लौट के तू आजा, तेरे बिन ज़िंदगी अधूरी है। ये आप डिफिनेशन दे सकते हैं। यानी इसमें आपको झलक रहा है कि यानी कोई दोस्त है, उसका दोस्त बिछड़ गया है उससे, ठीक है, और उसके आने की वह प्रतीक्षा कर रहा है कि भाई एक बार आ जाओ मेरे दोस्त, तेरे बिन क्या है,
ज़िंदगी अधूरी अधूरी खाली खाली लग रही है। तो इसमें भी क्या है आपको नज़र आ रहा है, करुण रस है, ठीक है। और स्थायी भाव करुण रस का क्या होता है, स्थायी भाव आप लिख सकते हैं शोक, ठीक है। उसको दुख उत्पन्न हो रहा है तो स्थायी भाव आपका शोक हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप हास्य रस और करुण रस का डेफिनेशन दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।